नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 सितंबर से 30 सितंबर, 21 सितंबर टू 30 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स, मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स, पाइसिस की एनर्जी दीजिए। यूनिवर्स, ये कार्ड नहीं लेंगे अभी, पाइसिस की एनर्जी दीजिए। यूनिवर्स, 21 सितंबर टू 30 सितंबर, पाइसिस की एनर्जी दीजिए। यूनिवर्स, फोर ऑफ कप्स, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी दीजिए। यूनिवर्स, 21 सितंबर टू 30 सितंबर, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी दीजिए। 21 सितंबर टू 30 सितंबर, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी दीजिए। यूनिवर्स, पाइसिस के, माफ कीजिएगा, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी दीजिए। यूनिवर्स, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी दीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, पॉसिबल आउटकम का एक कार्ड दीजिए। यूनिवर्स, पॉसिबल आउटकम का एक कार्ड दीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। यूनिवर्स, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करे। टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। यूनिवर्स, एस ऑफ वैंड्स को एस ऑफ वैंड्स नहीं क्लैरिफाई किया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। यूनिवर्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर। तो सारी साइन, सारी राशियाँ यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं।
तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 सितंबर टू 30 सितंबर की जो एनर्जी निकल करके आई पाइसिस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है पाइसिस। आप अपने पार्टनर को रह रह करके याद कर रहे हैं, और रह रह करके क्या, आप राउंड द क्लॉक कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के बारे में ही सोचते रहते हैं। उनकी यादों में जैसे आप खोए हुए रहते हैं। रिलेशनशिप में जो भी हुआ है पास्ट में या जो भी अभी भी चल रहा है, तमाम चीज़ों के ऊपर आपका दिलो दिमाग जैसे अटका हुआ ही रहता है। इस तरह की सिचुएशन आपकी मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर से पूरे दिल से प्रेम करते हैं, बहुत गहरा आपका प्यार है। आप अपने पार्टनर के बिना अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं करते हैं। आपके पार्टनर जैसे आपसे दूर हैं, आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, तो आपका मन बहुत उदास है। किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, कोई भी काम करने की इच्छा आपको नहीं हो रही है। आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, उनको आप देखना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, उनको फील करना चाहते हैं, उनके साथ आप समय बिताना चाहते हैं, अपना प्यार आप उनको दिखाना चाहते हैं, उनका प्यार आप देखना चाहते हैं। प्यार के सागर में जैसे आप उनके साथ ही गोता लगाना चाहते हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी चल रही है। काफ़ी बेसब्री से आप अपने पार्टनर के आने का अपनी लाइफ में इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ अभी हुए हों, अचानक से आप लोग का ब्रेकअप हो गया हो, या आप लोग में कुछ दूरियां अचानक से आ गई हो। कोई बड़े इश्यूज़ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर जो भी सिचुएशन हो, आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा है। आपके पार्टनर के बिना जैसे आपकी लाइफ एकदम अधूरी सी हो गई है, एकदम खाली हो गई है, ऐसी आपकी स्थिति हो गई है पाइसिस। आप अपने पार्टनर को अपना जीवन साथी मानते हैं। आपके पार्टनर ही आपकी पूरी दुनिया है। उनके साथ के लिए, उनके साथ के इस रिश्ते के लिए आपने बहुत ज़्यादा सपने भी देख करके रखे हुए हैं। आप लोगों की शादी होगी, मैरिज होगी, आप लोग के बच्चे होंगे, सुंदर एक घर होगा, हंसी खुशी भरा एक घर परिवार आप लोगों का होगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। अबंडेंस ही अबंडेंस आप लोग की लाइफ में होगी, पॉजिटिविटी होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से आप लोग प्यार करेंगे, प्यार के जैसे सागर में आप लोग डूबे रहेंगे। इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। कोई प्रकार का गिला शिकवा शिकायत आप लोग के बीच में नहीं होगी। इस तरह की सिचुएशन आप ड्रीमिंग भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं और इस चीज़ को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और यही आप चाहते भी हैं। यही आपकी डीप डिज़ायर है अपने इस रिश्ते से। तो आप अपने पार्टनर को अपने जीवन साथी के रूप में जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। उनके साथ आप शादी मैरिज के बंधन में बंध जाना चाहते हैं। क्लियर एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप अपने पार्टनर से ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आप लोग के बीच में कुछ समय से हो सकता है दूरियां चल रही हैं, या कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आप लोग के बीच में सेपरेशन हुआ है, तो आप अपने पार्टनर के अपने लाइफ में फिर से आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके बिना जैसे आपका जीवन पूरा सूना हो गया है, अधूरा हो गया है। किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह की सिचुएशन आपकी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं या पाइसिस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं। मल्टीपल फ्रंट में आपके पार्टनर काम कर रहे हैं। उनकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं जिनको वो फेस कर रहे हैं। उनके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, उनके मनी पेंटिकल फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, और भी किसी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। तो मल्टीपल फ्रंट में आपके पार्टनर काम कर रहे हैं, और जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको वो फेस कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं। मजबूरी से नहीं कर रहे हैं, वो एकदम पैशनेट होकर के कर रहे हैं, अपना काम समझ करके कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी दिखाई दे रहे हैं। अगर वो जॉब में है या बिजनेस में है तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, स्टडी करते हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, या और भी अगर उनका कोई काम है तो आपके पार्टनर वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। जैसे कि उनको ज़्यादा फुर्सत नहीं मिल रही है। अपने उत्साह से, अपने पैशन से वो तमाम इश्यूज़ को, तमाम चैलेंजेस को डील कर रहे हैं, और सारे चैलेंजेस को, सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करते चले जा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन आपकी पार्टनर की मुझे यहाँ पर करेंटली दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप में से कुछ पार्टनर के केस में कि उनके घर परिवार वाले उनको शादी मैरिज के प्रपोजल भी दिखा रहे हैं, पर इन शादी मैरिज के प्रपोजल्स को आपके पार्टनर देख तो रहे हैं एज अ फॉर्मेलिटी, पर आपके पार्टनर को पता है कि उनको शादी केवल आपके साथ करनी है, आपके साथ एक घर बसाना है। इसके कारण से फिजिकली तो वो इन्वॉल्व हैं, पर मेंटली वो खुद को इन चीज़ों से डिटैच करके रखे हुए हैं, अलग करके रखे हुए हैं, ताकि उनके घर परिवार वालों को ना पता चले आप लोग के रिश्ते के बारे में।
इसके कारण से आपके पार्टनर जो भी काम कर रहे हैं वो खुद को पैशनेट दिखाते हुए ही कर रहे हैं, चाहे वो शादी मैरिज के प्रपोजल देखना ही क्यों ना हो। तो ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है पाइसेस। तो चाहे जैसी भी सिचुएशन आपके पार्टनर की चल रही हो, चाहे उनको शादी मैरिज के प्रपोजल दिखाए जा रहे हों, या उनके लाइफ में और भी लव प्रपोजल्स आ रहे हों, या लाइफ के डिफरेंट फील्ड्स को लेकर के जो भी चैलेंजेस, जो भी इश्यूज उनके लाइफ में आ रहे हों, तमाम चीज़ों में, तमाम सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। आपका साथ, आपका प्यार उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आपके प्रति दीवानगी उनके सिर पर चढ़ करके बोल रही है। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा स्पार्क उनको आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति महसूस हो रहा है। दो बार यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। एस ऑफ वैंड्स यहाँ आया हुआ है, उसको क्लैरिफाई भी एस ऑफ वैंड्स नहीं किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैशनेट आपके पार्टनर इस रिश्ते के प्रति और आपके प्रति खुद को महसूस कर रहे हैं। जैसे कि दौड़ करके, भाग करके वो आपके पास आ जाएं, अपना पैशन वो दिल खोल करके आपके सामने रख दें। इतना ज़्यादा बेकरारी, बेचैनी उनके दिल में चल रही है। एक जैसे एक आग सी लगी हुई है उनके दिल में, आपसे मिलने को लेकर के, आपके साथ रीयूनाइट होने को लेकर के, आपके साथ प्यार करने को लेकर के। डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर की चलती हुई यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। पर आपके पार्टनर अभी तो अपने लाइफ में बिजी हैं और खुद को वो बिजी रख भी रहे हैं। उनको पता है कि रिलेशनशिप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड वही है। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर को ये एहसास है कि और भी जो मल्टीपल फ्रंट है उसमें भी काम करना है, वहाँ पर भी खुद को प्रूव करना है, वहाँ भी जो चैलेंजेस है, इश्यूज़ है, उनको सॉल्व करना है, समाधान करना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, एक रेपुटेशन बनानी है, अच्छी पोस्ट में जाना है, बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट कमाना है। स्टडी आपके पार्टनर करते हैं तो वहाँ पर जो उनके टारगेट्स है उनको फुलफिल करना है। पर्सनल लाइफ में अगर कुछ इश्यूज़ है तो उसको फेस करना है। तमाम चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर बिजी चलते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी फील्ड्स उनके सामने है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रिलेशनशिप ही हो, चाहे करियर हो, स्टडी कोई भी हो, सब के लिए आपके पार्टनर खुद को पैशनेट रखे हुए हैं, बिल्कुल भी आपको नहीं भूले हैं। पर चूंकि उनका शेड्यूल इतना बिजी चल रहा है, इसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपको समय नहीं दे रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग के बीच में कुछ केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और भी ऑप्शंस उनके जो सामने लाए जा रहे हैं उनके घर परिवार वालों के द्वारा, उसको देखने का प्रिटेंड कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, पर एक्चुअल में उनका ध्यान नहीं है उन ऑप्शंस की तरफ। उनका ध्यान केवल केवल आपकी तरफ है, आपके साथ को फिर से पाने की तरफ है। आपका साथ वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक जैसे नई क्लैरिटी उनके दिलों दिमाग में आई है, एक नया पैशन जागृत हुआ है आपके लिए, आपके साथ के लिए। इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर की चल रही है। साथ ही आने वाला जो समय है 21 सितंबर टू 30 सितंबर का पाइसेस, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं एक एग्रेशन आएगा। सिचुएशन के प्रति थोड़ी नाराज़गी आपको महसूस होगी, सिचुएशन के प्रति भी, साथ ही अपने पार्टनर के प्रति भी कुछ नाराज़, कुछ खफा आप सिचुएशन से, रिश्ते से और अपने पार्टनर से भी रहने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर खुद को बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में रखे हुए हैं, बिजी आपको दिखा रहे हैं, तो आप भी अपने आप को उनसे कम नहीं दिखाने वाले हैं। आप भी खुद को लॉजिकल, प्रैक्टिकल दिखाएंगे। आप भी बताएंगे कि अगर तुमको समय नहीं है तो मेरे पास भी समय नहीं है, मैं खाली थोड़ी ना बैठा हूँ या खाली थोड़ी ना बैठी हूँ, मेरे पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरे भी कमिटमेंट्स हैं, मेरे भी काम हैं। तो खुद को इस रूप में कहीं ना कहीं आप पेश करने वाले हैं अपने पार्टनर के सामने। इनडायरेक्टली ही मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि डायरेक्टली तो आप लोग की बातचीत बहुत ही कम हो रही है। साथ ही आप लोग का जो एक सपना है फैमिली बनाने का, अबंडेंट लाइफ जीने का, शादी करने का, मैरिज करने का, लाइफ में सेटल होने का, साथ मिल करके आगे बढ़ने का, उस सपने को परस्यू करने के लिए, उस सपने को अपने पार्टनर को फिर से दिखाने के लिए आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को अपना कुछ गुस्सा भी दिखा सकते हैं, अपना कुछ रूडनेस भी दिखा सकते हैं, ताकि ये जो सपना आप लोगों ने मिल करके देखा है, जिसको आप लोगों को जीना है, साथ मिल करके जीना है, वो आपके पार्टनर को रिकॉल हो, आपके पार्टनर को ये चीज़ें याद आए। आपके पार्टनर इस बिजी शेड्यूल में इन सपनों के बारे में भूल चुके हैं, उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आप अपने पार्टनर को याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसे सपने हमने देखे हैं, ये हमारे टारगेट हैं, ये हमारे गोल हैं, इनको हमको अचीव करना है, जल्द से जल्द हमको इस तरह से आगे बढ़ना है।
तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को याद दिलाने के लिए आप उनसे कुछ नाराज़गी दिखा सकते हैं, कुछ रूडनेस उनसे दिखा सकते हैं, रूड बिहेव उनसे कर सकते हैं, या खुद को थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल होता हुआ उनको इग्नोर करता हुआ खुद को भी दिखा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन आपकी मुझे दिखाई दे रही है ड्यूरिंग कमिंग डेज। आप में से कुछ स्पाइसेस ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद को अपने घर परिवार में बिजी होता हुआ दिखाएं। आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद को बिजी दिखा रहे हैं, तो आप भी अपने आप को बिजी कर लेंगे अपने घर परिवार वालों के साथ में, लव्ड वंस के साथ में। इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। स्पाइसेस आपके लिए, आपके साथ के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स, स्पाइसेस साइन, स्पाइसेस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग स्पाइसेस के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। स्पाइसेस के पार्टनर की करंट फीलिंग स्पाइसेस के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। स्पाइसेस के पार्टनर की करंट फीलिंग स्पाइसेस के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। द एम्परर, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स। तो साइन राशियां तो ऑलरेडी सारी आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के जो कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं स्पाइसेस, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा मस्कुलाइन एनर्जी में चल रहे हैं। आपके पार्टनर अपने काम में खुद को बिजी रख रहे हैं, आपको समय कम दे रहे हैं। उनके लाइफ में और भी जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको वो फेस कर रहे हैं। अलग अलग तरीके की प्लानिंग वो कर रहे हैं, नए नए लोगों से वो मिल रहे हैं, उनकी जो टीम है उनके साथ वो मिल करके काम कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है, उनकी करंट फीलिंग्स में चल रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो सिचुएशन उनकी अभी चल रही है, जो बिजीनेस उनकी जो चल रही है, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर है, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो, करियर की हो, पैसा रुपया को लेकर के हो, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन से वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, समय ही आपको वो नहीं दे पा रहे हैं। इस चीज़ का उनको भी एहसास हो चुका है। मुझे लगता है कि कोई कंट्रोल करने वाला है आपके पार्टनर को, उसके अंडर में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। उनके बॉस हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपके पार्टनर के दिल में ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक छोटे इमोशनल प्रपोजल की ज़रूरत है, एक छोटे इमोशनल ऑफर की ज़रूरत है, छोटे लेवल में एक प्यार दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा समय आपको देने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको दिखाने की ज़रूरत है। अच्छे से आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ रहे हैं, आपको उनके साथ की ज़रूरत है। आप लोगों के बीच में अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो एक नए सिरे से अपना प्यार आपको दिखाने की ज़रूरत है। ये आपके पार्टनर को अच्छे से पता है और ये चीज़ें उनकी करंट फीलिंग्स में चल भी रही है। अब चलिए गाइडेंस लेते हैं, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो रिश्ता है उसके लिए यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं आपको देख लेते हैं। यूनिवर्स, स्पाइसेस के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए यूनिवर्स। स्पाइसेस के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए यूनिवर्स। फाइनेंसेस एंड करियर, देखिए इसी को मैं इतने देर से बोल भी रहा हूँ। एक कार्ड और लेंगे, वेडिंग। दोनों चीज़ें मैंने बोल दी है ऑलरेडी। पहला जो गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया हुआ है वो है फाइनेंसेस एंड करियर। मैसेज जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो यही चीज़ मैंने रीडिंग के दौरान भी कई बार कही कि आप लोग के बीच में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने करियर को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, पैसा रुपया को लेकर के बिजी चल रहे हैं। चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे वो बिजनेस करते हैं, तो फाइनेंस और करियर जो है कहीं ना कहीं एक ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में अभी आप लोग के बीच में काम कर रहा है। किसी किसी स्पाइसेस के केस में ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज आपके साइड से भी हों, आप अपने फाइनेंस के लिए, करियर के लिए काम कर रहे हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक इशू के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। दूसरा जो गाइडेंस कार्ड यहाँ पर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं वो है वेडिंग। तो आप लोग के रिलेशनशिप में किसी की वेडिंग, किसी की शादी, मैरिज इन्वॉल्व हो सकती है। आप में से कोई एक शादीशुदा हो सकता है या आप दोनों ही शादीशुदा हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से ही शादीशुदा हैं, आप लोग के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, मसले चल रहे हैं, जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा। या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग के बीच में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि शादीशुदा है, मैरिड है, और ये एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह आप लोग के बीच में काम कर रहा है, बाधाएं क्रिएट कर रहा है, आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं आने दे रहा है। कोई भी ये पर्सन हो सकता है।
किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को या आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप शादी कर लो, मैरिज कर लो, किसी थर्ड पर्सन के साथ में, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है। तो पाइसेस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।